हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP BC पर लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर है कोण C के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम RHS सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करके दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सर्वांग समता के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो गुणधर्म क्या है? तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हों तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। बच्चों यहाँ पर हम संगत भाग की बात करें तो बच्चों यहाँ पर संगत भुजाएं और कोण दोनों ही हो सकते हैं। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा द्वारा हम हल करेंगे अर्थात सिद्ध करेंगे। तो दिए गए प्रश्न में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार बच्चों इनके दो भुजाएं बराबर होंगे और यह हमें प्रश्न में भी दे रखा है। AB बराबर है AC के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AB बराबर दिया गया है हमें AC। अब बच्चों देखो, यहाँ पर शीर्ष A से BC पर लंब खींचा गया है। तो यहाँ पर AP लंब है BC के। तो हम लिखेंगे तथा AP लंब है BC के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? तो कोण APB बराबर कोण APC बराबर है 90 डिग्री के। अब बच्चों देखो, हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर है कोण C के। अर्थात यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। तो दिए गए प्रश्न की प्रमाण की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में। तो बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज में एक कोण समकोण है अर्थात कोण APB बराबर कोण APC 90 डिग्री के हैं। और बच्चों देखो, इन दोनों समकोण त्रिभुज में कर्ण AB बराबर है कर्ण AC के। ये हमें दिया गया है। साथ ही बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज में AP मौजूद है, ये उभयनिष्ठ है। तो देखो यहाँ पर हमें तीन तथ्य प्राप्त हो गए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? तो देखो, त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज APC के। RHS सर्वांग समता कसौटी से। तो हम जानते हैं यदि कोई दो समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक संगत भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज RHS सर्वांग समता से सर्वांगसम होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि कोण बी के संगत कोण कोण सी है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ पर हम कारण लिखेंगे CP/CT। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर लिया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।